हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ा मजा आ जाता है ये बोलने में, वेलकम बैक टू दिस बोरिंग रूम, टू दिस बोरिंग फेस। लेकिन अब क्या करें, आपको तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं अटक गए हो। और अगर नहीं भी अटके हो तो भी ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके नहीं अटकना है। ठीक है, तो मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ, हो सकता है आप लोग भी मुझसे रिलेट कर लो। तो मैं एक चीज़ से बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मैं एक नंबर की फुद्दू इंसान हूँ व्हेन इट कम्स टू बैंक रिलेटेड स्टफ। मुझे बैंक में ना कोई इंटरेस्ट था, ना है, ना आगे जाके रहेगा। शायद, शायद। तो तो हुआ ये ना कि मैं एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहती हूँ और वहां से मुझे एक मेल आता है कि आप अपना बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए और हम आपको कैशबैक दे देंगे। तो जब मैंने बैंक डिटेल्स भरने की कोशिश की, तो मैंने आईसीआईसीआई यूके का बैंक अकाउंट डिटेल्स डाला, क्योंकि आईसीआईसीआई ही मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे। मैं और कोई अकाउंट यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास एचएसबीसी यूके है, बट मैंने कभी उसको आज तक यूज़ नहीं किया है। तो मैं आईसीआईसीआई यूके वाला डिटेल्स फिल की, लेकिन वो इनवैलिड शो किया। 2-3 बार करने के बाद भी वो इनवैलिड ही शो किया। तो बाकी जो हमारे दोस्त थे ना, उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, उन्होंने ऑलरेडी फिल कर लिया था अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल के। तो मेरे जो दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने भी अपना आईसीआईसीआई अकाउंट डिटेल्स डाला था, बट उनका भी इनवैलिड शो किया, तो उन्होंने तुरंत ही एचएसबीसी डिटेल्स डाले और उनका हो गया। तो अभी मेरा भी एचएसबीसी बैंक अकाउंट है, बट मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया है। मैंने कार्ड को भी कभी स्वाइप नहीं किया है, ना ही टैप किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे पास बस वो है। अब मुझे पता नहीं कि अगर मेरे पास कैशबैक आ भी जाता है एचएसबीसी अकाउंट में, तो मुझे पता कैसे चलेगा। मतलब ऑब्वियसली बैंक जाके तो पता चल ही जाएगा, बट विदाउट गोइंग टू द बैंक हाउ वुड आई नो। तो मुझे फ़ोन में वो सब चाहिए था। तो फ़ोन में ऑलरेडी मेरा ऐप इंस्टॉल था, लेकिन अब मैं जब ऐप ओपन कर रही हूँ ना, तो मुझे वो गेट स्टार्टेड शो कर रहा है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाता है, वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और डू यू वांट टू रजिस्टर, ऐसा कुछ। तो अब मैं कंफ्यूज हो गई कि मेरे पास अकाउंट है, बट मैंने रजिस्टर किया है या नहीं वो भी मुझे याद नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता तो है कि मेरा अकाउंट ओपन है यूके में, लेकिन मैंने मोबाइल में रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं वो तो मुझे याद नहीं है। और अगर किया भी है तो मुझे यूज़र नेम याद नहीं है। और अगर यूज़र नेम में कुछ भी गेस करके मार भी दूँ ना, तो मुझे पासवर्ड याद नहीं है। ये मतलब कुछ कुछ भी याद नहीं है यार। मतलब देख रहे हो, मतलब क्यों मैं फर्स्ट लाइन में मैं फुद्दू बोल रही थी अपने आप को, आपको जस्टिफाई कर पा रही हूँ ना मैं खुद को। तो हम सब दोस्तों ने इधर उधर एकदम सब डाल के एकदम देख लिया, नहीं हो पाया हमसे, तो नहीं हो पाया। हमने फॉरगेट पासवर्ड ये वो सब दबा के देख लिया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर डिसाइड किया कि कल सुबह उठ के पहला कॉल एचएसबीसी के कस्टमर केयर को जाएगा। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। अब वहाँ पे मैंने बता दिया उनको एकदम कि भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने रजिस्टर किया है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो मैंने पूरा उनको बता दिया। तो अब उन्होंने मुझे पूछा कि अपना मोबाइल सिक्योरिटी पिन बताइए, वो भी फोर्थ डिजिट और लास्ट डिजिट। अरे भाई मुझे पिन ही याद नहीं है, फर्स्ट डिजिट ही याद नहीं है, फोर्थ और लास्ट डिजिट तो दूर की बात है, मुझे कहाँ से याद होगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपने नियर बाई कोई भी एचएसबीसी यूके बैंक जाइए, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चली गई बैंक। उसके बाद वहाँ पे मैंने अपना पूरा केस उनको बता दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे कि आपका एक्चुअली में रजिस्टर्ड है या नहीं। मैंने बोला थैंक यू सो मच, यही तो मुझे जानना था। फिर वो मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे, लाइक माय बर्थ डेट, ईमेल आईडी, फुल नेम, पासपोर्ट वगैरह पूछे। एंड उन्होंने चेक करके बताया कि मेरा अकाउंट है बट रजिस्टर नहीं हुआ है। मैंने बोला ओ, इसीलिए मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि है ही नहीं, मैंने रजिस्टर किया ही नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि कैसे रजिस्टर करना है। तो अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं गई हूँ बैंक और मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट है यूके में, इस उसका बाद वाला प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ फ़ोन के लिए है, मोबाइल बैंकिंग के लिए है। तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर के बाद आपको वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, लाइक योर बर्थ डेट एंड एवरीथिंग। आपको वो करना है, आपको वो डालना है उसमें।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक डिटेल्स आपको पूछेगा। 2-3 ऐसा क्वेश्चंस आएगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यूज़र नेम क्रिएट करने बोलेगा। तो यूज़र नेम पे आप अपना कोई भी अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर को कंबाइन करके आप अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद तुरंत ही उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर उसको कहीं पे लिख के या फिर अपने फ़ोन के नोट्स पे रख लीजिए, ताकि आपको याद रहे। और आप अगर भूल भी जाओ तो आप एटलीस्ट आप अपने फ़ोन से या फिर नोट से देख के आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको एम पिन क्रिएट करना होता है, जो कि 6 डिजिट का होता है। एम पिन बेसिकली आपको तब काम आएगा, आई नो इट इज़ अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट ये भी मुझे नहीं पता था तो मैं बता रही हूँ। अगर आपको पता है तो ज्ञान मत दीजिए, मुझे पता है, आपको पता है, आप बहुत ही ब्रिलियंट हो, मैं फुद्दू हूँ, मैंने बोला ना, इसीलिए मैं आप बता रही हूँ। तो एम पिन वो होता है जो आप ऐप को ओपन करने के बाद जो डालते हैं ना, जो पिन, उसके बाद ही आपको डिटेल्स अपने देखने को मिलते हैं, तो वो वाला पिन एम पिन होता है। उसके बाद आपको वो सॉर्ट कोड और आई बैन नंबर पूछेगा बैंक का। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बैंक को कॉल कर सकते हो या फिर कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो, वो आपको गाइड कर लेंगे उस नंबर के मामले में। या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, बट बेटर होगा आप कस्टमर केयर को कॉल कर लो, एकदम एक्यूरेट नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद वो आपको पासपोर्ट का फोटो लेने के लिए पूछेंगे। मतलब आपको ऑप्शंस देंगे, 4 या 5 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है पासपोर्ट पे क्लिक कीजिए। पासपोर्ट का आपको फोटो लेके उसमें डालना होता है, ठीक है। आपको वो ऐप सेल्फी लेने के लिए भी पूछेगा। मतलब वो वाला सेल्फी नहीं जहाँ पे पाउट और वगैरह वगैरह करते हैं, बस एक क्लोजअप शॉट होना चाहिए, ताकि वो आपके फेस से आपका पासपोर्ट का फोटो मैच कर पाए। उसके बाद आपको एक ओटीपी टाइप का कुछ जाएगा आपके एसएमएस के थ्रू। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो नंबर रजिस्टर्ड था वो इंडियन नंबर था, तो मैंने फिर उनको बोला कि ये डिलीट करके आप मेरा मेल डाल दीजिए। मेल पे फिर मेरा कोड आया, मैंने फिर ओटीपी कॉपी करके मैंने वहाँ पे डाला। फिर वो डालने के बाद फिर मैंने अपना नंबर अपडेट करवा दिया है अभी। उसके बाद बस उतना ही, आई थिंक उतने में ही आपका काम हो जाना चाहिए। अगर आपका भी ऐसा ही कोई केस है जहाँ पे आप अपना इंडियन नंबर दिए हो और आपको कोई एसएमएस नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको कॉल करके अपना नंबर भी अपडेट करवा सकते हो। आपको बैंक पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं घर पे रह के भी कर सकती थी, मैं बारिश में भीग के एकदम बैंक गई और ये सब करवाया मैंने। बट ओके, अब मुझे थोड़ा नॉलेज आया है तो मैंने सोचा कि आपको शेयर कर लूँ। अब कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बुद्धू नहीं बोलेगा, मैं बता रही हूँ, सब मुझे प्यारी प्यारी कमेंट्स करना कि बहुत ही हेल्पफुल था वीडियो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही सिंपल है और ये वीडियो कोई काम का नहीं है। अगर काम का नहीं है तो बहुत ही अच्छा है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप कहीं स्टक हो रहे हो तो इसका हेल्प लो, और ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूँगी जहाँ पे मेरा हर प्रोसेस, मैं जहाँ पे भी अटकती हूँ, सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, आई ट्राई टू शेयर एवरीथिंग, every bit of my life in Edinburgh. Promise. See you later. Bye.